तो नमस्कार दोस्तों, आपने पार्ट 1 में सर से डेयरी फार्मिंग के विषय में जानकारी ली। अब पार्ट 2 में सर के फार्म के कुछ मुख्य पशु देखेंगे जो कि सर ने तैयार किए। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर तो चलते हैं आपके फार्म के पशु देखते हैं। चलिए भैया दिखाइए आप। ये गिर बछड़ी है। जी देख सकते हैं। इसकी माँ किस नस्ल में कहलाती भैया? गिर। माँ भी गिर ही थी। जी देख सकते भाई दोस्तों, बढ़िया शानदार क्वालिटी की। भैया कितने दिन में मतलब माँ बन जाती होगी एक, फिर भी आपके हिसाब से? एक साल 15 महीने ज्ञापन हो जाती 15 महीने। अभी कितने दिन की है ये? अभी 1 साल। देख सकते दोस्तों 1 साल की कितनी ऊंची बछड़ी। मतलब दूध वगैरह भरपूर पिलाया आपने, खिलाने पिलाने में कमी नहीं की इसको। नहीं तो इतनी जल्दी बच्चे बढ़ते नहीं है ना भैया, कई डेयरी के। देख सकते हैं। चलिए सर अभी आपकी गाय भैंसों की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये जो सेकंड नंबर पर जो गाय है कितना दूध देती है? ये ताजी भी आती है? ये बच्ची हैं दोनों? ये बच्ची आ रही है। अच्छा, कितने दिन बाद ये सामने जाइए ना थोड़ा इसको बच्चिया की। अभी 4 महीने की है। 4 महीने की ज्ञापन बच्चिया की, भी काफ़ी हाइट लेंथ अच्छी है इसकी। और भैया ये क्रॉस वाली गाय जो है इसके बारे में बताइए। साहिवाल देसी क्रॉस है। ये जब ताजी भी आती है तो कितना दूध? बड़ी शानदार गाय लगाई, जरा हाथ पाँच फेरी भैया इसको। 14-15 और क्या समस्या इसके साथ हो गई? जैसे आप बता रहे थे थनों के बारे में, मारती है थोड़ा सा। हल्का सा। जी क्या समस्या इसके थनों में हो गई? थनैला रंग हो गया था। और ये जब ब्याती तो अब बिल्कुल दूध नहीं देती? अब दूध बिल्कुल नहीं देती फिर? नहीं, जब बच्चा जन्म देती तब दूध देती है। हाँ? कितना दूध देगा? और जैसे थन खराब हो गए तो फिर नहीं देती है? नहीं, एक थन में नहीं आता, बाकी 3 में तो प्रॉपर आ रहा है ना। ये आपके फार्म की गाय है? हाँ हमारी है। ये कब कितने साल की हो गई होगी भैया करीब? और क्या ब्यात हो गया इसकी? 4 ब्यात होगी, 5-6 साल की 5-6 साल की होगी। हो गई। ठीक है भैया, अब चलते हैं भैंसों की तरफ। कुछ मुख्य भैंसों को बताइए आप। चाहिए भैया सामने। ये सारे फार्म की ही हैं? हाँ शायद हमारे फार्म। जी, तो ये भूरी भैंस के बारे में बताइए भैया 2 शब्द। कौन से ब्यात में है और कितना दूध दे रही है अभी? 4 ब्यात में है। 4 ब्यात की हो गई। और दूध कितना देती? करीब 12 लीटर। छोटी सी भैंस है मगर इतना दूध दे देती भैया? हाँ बिल्कुल देख सकते भाई। और दूसरे नंबर की भैया ये ब्लैक वाली? 12 ब्यात हो गई है। कितने ब्यात की हो गई? 10-12। ये भैंस 12 बार बच्चे देती? और लगती छोटी सी देखने से। घुमाइए थोड़ा सा भैया उसको उस साइड पे। ये भी छटाने को है। जी और ज्ञापन है नहीं है? हाँ, ज्ञापन है। कितने महीने का ज्ञापन है? 6 महीने की ज्ञापन है। अभी भी मतलब दूध दे रही है और 12 बार ब्यात गई। भैया एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, भैंसों का जो ब्यात है कितने ब्यात तक आपने भैंसें देख चुकी हैं कभी या आपके टच में? अभी तो मैंने समझे 10-12 तक की है हमारे। अच्छा। और मतलब उम्र कितनी तक जैसे ब्याह ना, और एज कितनी तक रहती इनकी लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो? ज़्यादा नहीं देख रहे मतलब, अब आप ही के फार्म की भैंस देख रहे हैं बस। चल हाँ भैया, ये जो भूरी टाइप की भैंस है किस ब्यात के अंदर है? ये पहला है। पहली, और बच्चा दे चुका है इसने? हाँ। कितना दूध दिया भैया और करीब इसने? 10 लीटर है पहली बार में। ये सब AI से तैयार की हुई बच्चियाँ है ना, मतलब क्रॉस बुल की नहीं है? नहीं। और ये भैया अगर मैक्सिमम जैसे ब्याज के बढ़ेंगे दूध बढ़ेगा इसका? हाँ बढ़ेगा। कितने दूध पहुंच जाएगी मैक्सिमम फिर भी अगर अच्छी? 12-13-14 पहुँचा, जैसा आप खिलाई करोगे ना। अच्छा वैसा दूध बढ़ता है। और इसके बाजू में इसको इस साइड कर दीजिए थोड़ा। ठीक। और ये बड़ी भैंस? ये 4 ब्यात की है। 4 ब्यात की हो गई। और दूध कितना देती करीब अभी? करीब 12 लीटर है। 12 लीटर दूध है। तो भाई जैसे कि गाय और भैंस की अपन ने बात की सपोज अभी, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे मेरे जैसा कोई युवा है या आपकी नज़र में कोई या कोई नया व्यक्ति करना चाहता है तो उसे मिनिमम कितने लीटर दूध के पशुओं से उसको स्टार्टिंग करनी चाहिए? और 10 या 12 से। और कौन सी नस्लें उसको लानी चाहिए आप अपने हिसाब से? देखो, या भैंस पाले तो मुर्रा जो। हाँ। जी। और गाय? फिर गाय है तो भाई जर्सी ही चलती है। जर्सी क्रॉस वाली? हाँ जर्सी क्रॉस। तो इनमें ठीक ठाक वो? हाँ ठीक ठाक दूध रहता है। दूध ठीक ठाक रहता हाँ। है। तो इन दूध से वो बढ़िया से कमा सकता है अगर एक 10-12 हज़ार के? जी कमा कब सकता है जब उस हिसाब से चले। मतलब कैसे उस हिसाब से आप बताइए किस हिसाब से चलना चाहिए? तो ये नहीं है कि आज भैंस दूध गाय दूध दे रही इतना तो इतना बेच के आ गया तो भाई उड़ा दिए। अच्छा,
समझ रहे हो ना? समझ रहे सब बिल्कुल। तब इस चीज को पूरा आपने मान लो 500 रुपए कमाए, सपोज 500 रुपए का उसका दूध बिका पर डे का। पर डे का बिका। जी जी तो आप सोचो भाई, कुछ अपन को उसमें 500 में से उनके लिए भी निकालना है। जी जी मान लो 100 रुपए बचा अपने पास, जी जी तो 100 ये इसका मतलब ये थोड़ी क्या जाके समझ जी, गए? किसी नशा कर लिया या अपन ने उड़ा तो दिया। आप बोलो बाद में कि यार कि हमें फायदा नहीं हुआ, अच्छा जी, तो कहाँ से होगा? ये पॉइंट रहते हैं, मतलब अगर करना चाहें तो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर ध्यान। है ना भैया? भैया सबसे सफल नस्ल आपके हिसाब से कौन सी कहलाती गाय में? गिर यार, गिर गाय, गिर मतलब गिर क्रॉस की प्रॉपर गिर प्रॉपर गिर बढ़िया कहलाती है। और जैसे भैंसों में जैसे आप बता रहे मुर्रा, तो आप ये भैंसों को लाते कहाँ से हैं? आपके फार्म पे ही तैयार हो भाई जाती हैं? देखिए, हमने अपने फार्म पे ही तैयार किया। ज़्यादातर सभी पशु। हाँ सब। तो ये आपका अच्छा है कि भाई फार्म पे तैयार हो जाते फिर ये हैं। रहता है यार कि जैसे कि अपन को ज्ञापन कराना रहता है, डॉक्टर को बुलाते हैं। मतलब आप यही करवाते हो? हाँ, बुल्स वगैरह नहीं रखे आपने? नहीं। बहुत से लोगों की ये डिमांड रहती है, डेयरी फार्मर से भी हम लोग विजिट करते हैं, वो लोग ज़्यादातर बुल्स वगैरह रखते हैं, भैंसों के लिए पड़े रखते हैं, तो वो उनका कहना रहता है कि एआई कंसीव नहीं करती हैं, ऐसा कुछ रहता है? यार कि फिर जब अपन ये चीज़ पालू ना, फिर इसके लिए फिर ज़्यादा जानना चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर आपको बुल रखना कम से कम 50 एनिमल होने चाहिए? 50 नहीं तो कम से कम 20 होने चाहिए। जी जी। उसको मतलब फ़ायदा रहता है ना, मतलब फ़ायदा नहीं है। आपने भी बुल्स वगैरह कुछ रखे? नहीं नहीं रखे? यार। सब डॉक्टर्स के थ्रू हो हाँ। जाता है, अच्छी नस्ल के हाँ। जो। जी जी। तो आगे का तो डेयरी का आजकल ये भी जी चलने जी लगा ना यार कि जरूर बछिया का सीमट डलवाते हैं। मतलब वो बछड़ी वाला सीमन हाँ। रहता है, तो वो ज़्यादातर यूज़ करते हो? हाँ, तो अच्छा भी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई रहती? दिक्कत नहीं। अब बच्चे की जरूरत ही नहीं है, वैसे बिल्कुल। बछिया इंसान वैसे ही पालता है। बिल्कुल सर, वैसे ही बच्चे वो बछड़ा पैदा होते तो भगा देते हैं। बिल्कुल। तो अगर जैसे बछड़े बछड़ियाँ होते हैं तो सर अपन आप क्या करते हो? जैसे आपके फार्म पाल पे लेते होते हैं, पाल लेते हो ना आप? बहुत लोग भगा देते हो, लेकिन आप पाल लेते हो, लगभग सेवा करते हो जब तक हाँ। उनका रहता है दाना पानी, है हाँ, ना? जब तक जाना चाहिए। हाँ भाई, ये कौन सी गाय कहलाएगी? ये जर्सी है। इनमें कितने कितने लीटर दूध है? जो जर्सी क्रॉस गाय है 12-13 लीटर दूध है 12-13 लीटर आराम से देती है? आराम से। ठीक है भैया। और भैया जर्सी गाय कितने ये- लंबे समय तक दूध इसकी देती वजह जाती से है? जी जी हाँ ये बताइए। अभी हमारी 2-2.5 साल की है, ये 2 साल करीब की। 2 साल की बच्चिया है? हाँ, जी जी, इसी की है। इसी की है। हाँ, क्या- अब ये 51 हुए 2 महीने। 2 महीने की 51 हो गई। और कितने दिन की है करीब ये? 2 साल। 2 साल की। बढ़िया, आप जल्दी तैयार कर ले दो। कितना अभी दूध थोड़ा सा तक? दुबला गई है। जी जी, कितना दूध तक दे सकती भैया ऐसी बछड़ियाँ? या खिलाई के ऊपर आप जैसे खिलाई करोगे। फिर भी 10 लीटर से ऊपर हाँ। पहुंच जाती होंगी? बिल्कुल भैया, आपको इतना। ये गिर है, जी जी। वो तो- उसी की माँ है, लाल वाली बछिया है ना, उसी की है। अच्छा, वो लाल जो बछड़ी थी वो इसी हाँ, की इसी है? की वो लाल जी जी, देख सकते भाई। और भैया ये देसी गाय, ये अपनी किस नस्ल की कहलाएगी ये? ये भी समझ लो अपनी लोकल भी देसी है, समझ दोनों है। मतलब Mix है ये कि भी। देसी देसी की हाँ, मिक्स। देसी में से। कितना दूध देती है वाली गाय भी? ये छोटा आ गई है, अब समझ लो दूध नहीं दे रही है। फिर भी जब- भाई अपन पाले जी हैं, जी, जब भी फिर हाँ। भी देती है तो कब कितना दूध अब देती देते ही नहीं है। है? और क्या बन गई? नहीं, अब नहीं, तो भाई सियानी है सबसे। कितने साल की हो गई है ये? ये करीब 12-13 साल से ज्यादा की हो और ब्याह कितनी बार गई है? गई। ये आगे 10-12 ब्याह हो गई। अब ना इसको आप क्रॉस करवाते हो, नहीं, कुछ केवल नहीं सेवा कर कर रहे सेवा हो? कर रहे हैं इसको। भैया अब चलते हैं, कुछ पशुओं से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे मुख्य समस्याएं आपको डेयरी फार्म में कौन सी देखने को मिली? कौन सी बीमारी ऐसी जिससे नए किसानों को बचना चाहिए? थनैला रोग थनैला रोग सबसे मुख्य समस्या। सबसे मुख्य। कैसे बचते हो आप लोग फिर भी इससे? भाई दवाई कराते हैं इस चीज़ की, डॉक्टर बुलवाते हैं। और रिजल्ट ठीक हो जाती नहीं हाँ, होती? ठीक होती है। जी जी, कभी नहीं हो पाती, कभी हो जाती हो जाती। दोनों है। जी जी भैया, और एक मुख्य पशु को ब्याने के कितने दिन बाद दोबारा के लिए ज्ञापन हो जाना चाहिए 3 आपके महीने हिसाब बाद। से? लगभग हो ही जाना हाँ, चाहिए, हो जाती है ना? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद हो जाना चाहिए। और भैया एक डेयरी के लिए कम से कम कितने दूध से ऊपर का पशु रहना चाहिए जब अपन उससे फ़ायदा कमा पाएंगे? 10 से 12 मिनिमम रहना चाहिए, इससे रहना ऊपर चाहिए। हाँ, तो आप कमा पाएंगे। कमा। जी जी। और भैया डेयरी में जैसे आपने बताया गाय भैंस दोनों मिक्स करके रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, हाँ, है ना? और भैया एक चीज़ आती देसी गाय हाँ। और जर्सी गाय। तो देसी गाय में जैसे दूध कम रहता है, तो हाँ। देसी गाय से डेयरी सफल बना सकते नहीं बना सकते? नहीं बना सकते आप। आपने ये अनुभव लिया होगा। देसी गाय में नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, चाहे कोई नस्ल ले आओ आप देसी हाँ। गाय की, है ना? दूध हो तो
देसी में तो बना सकते हो, 2 लीटर में इंसान क्या करेगा। अगर जो अपने यहाँ की लोकल नस्ल है वो दूध नहीं देती उतना ज़्यादा? नहीं, कितना दूध देती हैं करीब वो? अपने देसी में वही 2 ढाई 1.5 2 1.5-2 लीटर, इससे ज़्यादा दूध नहीं देती। और जैसे कोई गाय रिपीट हो जाती, कोई पशु रिपीट हो जाता, कोई गाय है या भैंस, उसका क्या इलाज रहता है? उसका ये है यार, कभी कभी वो जानवर रुक जाता है। जी जी 1 बार आया, 2 बार आया, जी जी 3 बार आया, जी जी। तो आज जैसे बढ़ते क्रम में रहता तो उसमें हो जाता सही, कई हो बार जाता है। और पर कई जानवर नहीं रुकते, फिर उनको अलग ही करना पड़ता फिर है। उनको लगता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भैया। तो प्रधान भैया जी, जो आपने हमारे व्यूअर्स को और हमें इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे वीडियो बनवाकर जो नए युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे और डेयरी फार्म से रिलेटेड जो सही और सटीक अच्छी से अच्छी जो जानकारी है वो आप देते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।